Welcome to Shortcut Children. Today we are going to start chapter number 15 from our mathematics book of class 6th. The name of the chapter is Perimeter and Area. तो पेरीमीटर और एरिया ये आपको पिछली क्लासेस में भी आप पढ़कर आए हैं और यहाँ पर हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में दैट व्हाट इज़ पेरीमीटर एंड व्हाट इज़ एरिया। तो चलिए पहले इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस समझेंगे कि पेरीमीटर और एरिया में फ़र्क क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी लर्निंग अबाउट पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या है वो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि पेरीमीटर हमें अगर कहा जाए कि इस चीज़ का पेरीमीटर निकालिए तो उससे हमें क्या समझना है कि पेरीमीटर होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए ये रहा एक सर्कुलर गार्डन आप देख रहे हैं। सपोज दिस इज़ अ सर्कुलर गार्डन और अब इस गार्डन के गार्डन के जो चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। जैसे कि आप गार्डन्स के अंदर जानते हैं कि साइड में एक कॉर्नर में एक पाथ रहता है, तो एक गार्डन के अंदर ये सर्कुलर पाथ है। अब ये जो पाथ है अगर इसका आपको कहा जाए कि पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है इसका? पेरीमीटर, जिसको मैंने शॉर्टली यहाँ पर PER लिखा है। तो पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो बाउंड्री है सिर्फ ये बाउंड्री को हम मेज़र करेंगे तो निकल आएगा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि बाउंड्री तो भी गलत नहीं होगा। पेरीमीटर मीन्स द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर और एनी प्लेस, यानी कि कोई भी जिसका भी आप निकालना चाहते हैं पेरीमीटर, उस चीज़ की बाउंड्री अगर आप कैलकुलेट कर लें तो उसको हम कह सकते हैं उसका पेरीमीटर। और दूसरा हमारा आता है एरिया। एरिया जो है वो किसको कहते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो गार्डन है, ये पार्क जो है, इसका ये कितनी जगह पर फैला हुआ है, तो कितनी जगह पर फैला हुआ है यानी कि इसका एरिया फाइंड करना। अब अगर इसके आप सिर्फ बाउंड्री लेते हैं दैट शोज द पेरीमीटर, लेकिन अगर इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इसके अंदर के टोटल पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि ये जो पूरा अंदर का यानी कि टोटल पार्ट है, सिर्फ अंदर के पार्ट की बात कर रहा हूँ, बाउंड्री के बाहर नहीं, बाउंड्री के अंदर, तो इसको कह सकते हैं हम एरिया। तो एरिया को हम कह सकते हैं कि टोटल लैंड यानी कि कितनी जगह आपने यूज़ की है या उस चीज़ के लिए कितनी यूज़ की गई है जगह, तो टोटल लैंड वी कैन से। तो कुल मिला के कितनी जगह इस पार्क के लिए, इस गार्डन के लिए यूज़ की गई है, उसको कहा जाता है इसका एरिया। अब बहुत बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया निकालना है तो कैसे निकालना है, पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पेरीमीटर जो है दैट मीन्स द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और दूसरा अगर उसमें कहा गया है आपको क्या निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालते वक्त आपको कंप्लीट फिगर, उसका कंप्लीट जगह जो है उसके पास वो कितनी है वो आपको निकालनी है। तो इस प्रकार से हम पेरीमीटर और एरिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह की कैसे हम इसको निकालेंगे। अब देखिए, अब सपोज आपको एक फिगर दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। ये रहा एक फिगर, ये देखिए, ये एक कोई भी फिगर है, इसको हम नाम दे देते हैं A, दिस विल बी B, देन C, देन D एंड देन लास्ट वन इज E। अब ये फिगर को मैंने नाम दे दिया है। अब इसके अंदर जो अलग अलग साइड्स हैं इनकी मेजरमेंट भी सपोज हम दे देते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज अगेन 2, दिस इज 3 एंड दिस इज अगेन 2। तो अब इस फिगर का अगर आपको कहा जाए निकालने के लिए क्या, पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालना है हमको। तो पेरीमीटर के लिए मैंने जैसे आपको बताया है कि क्या करना होता है हमें, पेरीमीटर मीन्स इसकी बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री का मतलब हम इसकी सारी साइड्स जो हैं उनकी लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें इस फिगर का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो जैसे AB कितना है हमारा, AB है 1, BC कितना है 2, और CD कितना है हमारा, वो भी 2 है, और DE कितना है हमारा, वो है 3, और AE कितना है हमारा, वो है 2। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, इट इज़ 10। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो 10 मीटर।
तो सपोज हम इसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो वी विल गेट द आंसर 10 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के हमने क्या निकाला यहाँ पर, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का मेथड यही होता है, भले वो कोई भी शेप है, किसी भी तरीके का है वो, उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। द मेजर ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स of different shapes, that is a triangle, a rectangle, a square or a pentagon. In these we will get the perimeter by just adding the sides, that is the length of all the sides of the different shapes. ये अलग अलग shapes हैं तो उनके सबके हम क्या करेंगे, सिर्फ sides को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उसका पेरीमीटर। कैसे मिलेगा, सिर्फ उसकी साइड्स को प्लस करके, यानी कि उसकी जितनी भी साइड्स हैं, भले वो फिगर कैसा भी है, शेप उसका प्लस रेक्टेंगल है, पेंटागन है या कैसे भी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंटागन था हमारा, इसकी 5 साइड्स थी इसलिए पेंटागन है, तो इसकी 5 साइड्स को हमने ऐड किया तो हमें मिल गया पेरीमीटर। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। जैसे कि एक्सरसाइज के अंदर आपके पास कुछ और फिगर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो दिया गया है इसमें, उसमें पूछा गया है कि एक ट्राइंगल, देखिए आप फिगर देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर, दिस इज द क्वेश्चन कि ये एक ट्राइंगुलर फिगर है और इसका आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। इसकी ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये साइड है इसकी 7 सेंटीमीटर और ये साइड है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या रहता है, हम सब साइड्स को प्लस कर देते हैं। तो सिंपली 6 + 2 8, 8 + 7 15। सो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर विल बी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे आपके जो फिगर्स जो दिए गए हैं, लगभग यहाँ पे 5 सम्स दिए गए हैं, तो 5 सम्स यू कैन सॉल्व इन द सेम वे। तो इसी तरीके से आप इन 5 सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के फॉर्मूला की बात करते हैं कि रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम एक बार तो इसका फिगर बनाते हैं। सिंपल फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन हम कंसेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, इसका कैसे फॉर्मूला बना है वो देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की थोड़े से साइड्स मेरी इक्वल नहीं है, तो काइंडली देखिएगा कि साइड्स इसकी जो आमने सामने की हैं वो सेम होती हैं रेक्टेंगल की बात की जाए। तो सपोज हमने इसको नाम दिया A एंड दिस इज B, देन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देन C एंड देन D। ये 4 साइड्स हैं हमारी किसकी, रेक्टेंगल की। अब इसमें जो ये है हमारी 12 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल की सामने की साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ये आपको पता ही होगा, ये भी 12 होगी। ये इसकी साइड जो है ये है 8 सेंटीमीटर और सामने की साइड भी इक्वल होगी 8 सेंटीमीटर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला या ट्राइंगल का जो भी मैंने फिगर्स के फॉर्मूला बताए हैं पेरीमीटर फाइंड करने के, कैसे बताए हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 12 + 12 या फिर हम कह सकते हैं 12 + 8 + 12 + 8, यानी कि हम चारों साइड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, 12 + 12 24, 24 + 8 32 + 8 40। हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। अब ये तो रहा हमारा एक नॉर्मल वे जिसमें हम जानते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन इसका फॉर्मूला भी रहता है। फॉर्मूला कैसे रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो रिपीटेड है। अब देखिए यहाँ पर 12 भी 2 बार आएगा क्योंकि आमने सामने की साइड सेम रहती हैं, वैसे ही 8 भी 2 बार आएगा आपका। तो यहाँ पर जो है दोनों यूनिट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं, यानी कि 12 कितनी बार है, 2 बार है, 8 कितनी बार है, वो भी 2 बार है। तो अगर हम 12 + 8 लिख दें और उसको डबल कर दें तो हमारा आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। दैट मीन्स द फॉर्मूला फॉर दिस विल बी, यहाँ पर 12 क्या है, इसकी लेंथ है और 8 क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। तो फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2L + B। 2L + B इसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो 2L + B हमारा फॉर्मूला इसका हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मिसेस वर्मा हैज़ एन
orchard of length and breadth 280 meter and 200 meter respectively. He wants to fence it with 4 rounds of barbed wire. अब वो क्या करना चाहते हैं, वो वायर से उसको फेंसिंग करना चाहते हैं. अब फेंसिंग करने के लिए उनको अब ये जो वायर है उसको 4 राउंड वायर से वो कवर करना चाहते हैं, पैक करना चाहते हैं उस ऑर्चर्ड को. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹35 पर मीटर. अब 35 रुपये पर मीटर का कॉस्ट है. अब सबसे पहली बात तो हमें सम समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है. हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर. अब मिस्टर वर्मा के पास एक ऑर्चर्ड है, यानी कि एक बागान है, बगीचा है, जिसकी देखिए यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ, जैसे कि रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ ही रहेगी. और अगर ये वर्ड लिखा हो रिस्पेक्टिवली तो इसका मतलब पहले जो शब्द दिया गया आपके क्वेश्चन में दिया गया है, सम में दिया गया है ऑर्चर्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो यहाँ पर लेंथ पहले आया और ब्रेड्थ बाद में आया है. इसका मतलब लेंथ जो है उसकी 280 मीटर है और ब्रेड्थ 200 मीटर है. तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार रफली. दिस इज 280 एंड द अदर वन इज 200 और दूसरा जो है यानी कि उसकी ब्रेड्थ वो है 200 मीटर. अब वो कह रहे हैं कि इसको वो कवर करना चाहते हैं फेंस से. अब फेंस आप जानते हैं कि फेंस कहाँ आता है, अंदर तो आता नहीं है, फेंस तो बाहर बाहर आएगा ना. तो इसके बाहर बाहर एक बाउंड्री ये करना चाहते हैं, इसके 4 दीवारी करना चाहते हैं. और 4 दीवारी में जो वायर यूज़ करेंगे वो 4 राउंड वायर यूज़ करेंगे, यानी कि पहली बार नीचे आएगी, फिर दूसरी उसके ऊपर, फिर तीसरी उसके ऊपर और चौथी उसके ऊपर, यानी कि इस तरीके से एक बाड़ बन जाएगी इसके चारों तरफ, ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर, कोई भी प्राणी अंदर ना आ सके. कितने राउंड लगेंगे इसमें? 4 राउंड लगेंगे. और फेंसिंग का कॉस्ट वो बता रहे हैं 35 रुपये प्रति मीटर, यानी कि पर मीटर के 35 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज उनको लगेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं इसमें एरिया निकालना होगा या पेरीमीटर. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री की. तो बाउंड्री तो सिर्फ पेरीमीटर में निकाली जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे. तो पेरीमीटर जो है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं 2l+ b होता है, जैसे कि अभी ऊपर हमने लिखा हुआ है. तो यहाँ पर 2l+ b का मतलब 2 इंटू l+b, l और b को प्लस करेंगे तो 280 + 200 हो जाएगा 480, यानी कि 480 इंटू 2 हमारा आंसर आएगा. 480 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 960. तो हमारा आंसर आ गया 960 मीटर. तो ये है हमारा टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस ऑर्चर्ड. अब वो बोल रहे हैं कि एक राउंड यानी कि एक बाउंड्री आपको लेनी है, एक वायर का राउंड लेना है तो 960 मीटर आपको वायर यूज होगी. लेकिन यहाँ पर कितने राउंड लेने हैं, उन्होंने बोला है कि 4 राउंड. तो बाउंड्री भी जो है उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमें. 960 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 38 and 40, यानी कि 3840 मीटर. यानी कि टोटल जो वायर यूज़ होगी वो इतनी वायर यूज़ होगी, क्योंकि एक राउंड में अगर इतनी यूज़ हो रही है तो 4 राउंड में कितनी होगी, इतनी यूज़ होगी. अब इतनी मीटर वायर यूज़ होगी. अब वो बोल रहे हैं कि 1 मीटर वायर के कितने रुपए हैं, 35 रुपये. तो यानी कि 3840 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से, क्योंकि 1 मीटर वायर के 35 रुपये हैं. तो 3840 मीटर वायर के कितने रुपए लगेंगे वो हमें देखने हैं. 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो भी पता लग जाएगा. तो ये आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1,34,000. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा 1,34,400. तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इतने रुपए. आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसके साथ यूनिट ज़रूर लगानी है. जैसे यहाँ पर मीटर है तो मीटर, यहाँ पर रुपीज़ है तो रुपीज़. होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा ये सम, और इसके जैसे काफ़ी सारे सम आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं. मैं आपको एक सम इसमें से और करके बताता हूँ. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 350 मीटर एंड ब्रेथ 250 मीटर एट द रेट ऑफ 18.50 पर मीटर. अब ये सम जो है ये सिमिलर है बिल्कुल जो हमने किया. यहाँ पर आप देखिए हमने लिया था 280 और 200, लेकिन इस सम में दिया गया है 350 और 250, यानी कि ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे 350 और 250 से. फिर वो बोल रहा है कि उसका हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर पार्क को
फेंस करना है जैसे यहाँ पे किया गया था, तो इसको फेंसिंग करने के लिए यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से सॉरी ये जो आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2l+b ये पुट करेंगे, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे 18.50 रुपीज़ से, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि 4 फेंसिंग के मतलब वायर के 4 राउंड लेने हैं, 1 लेना है, 2 लेना है। सिंपल उन्होंने बोला है कि उसको फेंसिंग करना है और 1 मीटर फेंसिंग का हो सकता है वो दीवार कर रहे हो, तो 1 मीटर दीवार खड़ी करने पे उनको लगने वाले हैं 18.50 रुपये 1 मीटर दीवार के लिए। तो सिंपली हम जो आंसर यहाँ पर आएगा उसको 18.50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं आगे हम हमारे अगले सम की तरफ। अब कुछ जगहों पे हम ये तो हमने सम्स कर लिए, अब इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि कभी कभी क्या है कि सम के अंदर पैरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ नहीं दी हुई है, यानी कि तीनों में से हम लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया होता है तो हम पैरीमीटर खुद निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर लेंथ और ब्रेड्थ में से एक चीज़ मिसिंग है और पैरीमीटर दिया गया है, फिर भी हम उस पैरीमीटर की जो मिसिंग फिगर है उसको निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सबसे पहले। Find the breadth of the rectangle whose length is 70 centimeter and perimeter is 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अब देखिए पहले तो जो चीज़ें आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स में रहती है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको आप तुरंत अपने बुक के अंदर नोट करिए, यानी कि गिवन जो रहता है उसको नोट करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन है लेंथ। यस, लेंथ इज गिवन। कितना है लेंथ यहाँ पर? 70 सेंटीमीटर। लेंथ इज 70 और पेरीमीटर कितना है यहाँ पर? वो है 200 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ हमारे पास दी नहीं गई है। अगर ब्रेड्थ और लेंथ दिया गया होता तो हम आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते थे, लेकिन ब्रेड्थ मिसिंग है तो क्या करेंगे हम भाई? बहुत ही आसान है, इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है 2l+b, 2l+b। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 200, तो p की जगह पे आप 200 लिख देंगे। देखिए इसको करने के लिए वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी परफॉर्म्ड विद द फॉर्मूला। देखिए पेरीमीटर जो है उसकी जगह पे हमने 200 लिख दिया। पहले हमें ये दिया होता है तो इसको मिलाकर हमें ये मिल जाता है, लेकिन अभी ये दिया हुआ है तो इसकी जगह पर ये लिखिए और ऊपर से 2 का 2 आ जाएगा। l कितना दिया गया है? l है हमारा 70। b कितना है? b को हमें दिया नहीं गया, इसलिए हम b को b ही लिखेंगे। तो ये देखिए आप इस प्रकार से आपका ये इस तरीके से बन जाएगा फिगर। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब ये जो 200 है इसको यहीं छोड़ दीजिए फिलहाल, तो इसको नहीं छेड़ेंगे हम। और जो दूसरा जो है यानी कि 2, अब आप जानते हैं कि ये दोनों प्लस होने वाले हैं और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। पहले ये प्लस होगा और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रैकेट के साथ 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 × 70 कितना हो गया? 72 × 140, तो ये हो जाएगा आपका 140। और दूसरी तरफ जो है b, अब ये 2 जो है ब्रैकेट के साथ पूरे का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले 70 से किया तो 2 को b से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2b। ये हो गया आपका 2b। तो आपका जो फिगर बन गया यहाँ पर 140 + 2b। अब 140 जो है ये इक्वल टू के इस तरफ आके लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 200 - 140, यानी कि 140 को हमने माइनस कर दिया इसमें से, क्योंकि उधर प्लस था इधर जाके माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू के इधर 2b जो था वो यहाँ पर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब ये हो गया आपका 60, 200 में से 140 गया तो 60 बचा, और यहाँ पर आपका बचेगा सेम टू सेम 2b। अब हमें वैल्यू चाहिए b की। अब 2 और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देख रहे हैं 2 और b के बीच में कोई साइन है, प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो 2 जो है वो इक्वल टू के उधर जाके 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि हमारा फिगर बन जाएगा 60 / 2 = b। तो
2 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 30 ज़ा 60, तो हमारे b की वैल्यू आ जाएगी 30। तो b की वैल्यू इस तरीके से हमें मिल गई 30 सेंटीमीटर। अब आपको अगर अपने सम को चेक करना है तो सिंपली आप l की जगह पे 70 तो दिया हुआ पहले से ही, l तो हमारा 70 है ही, और b की जगह पे हम 30 रख के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा 70 + 30 इजिकल टू 100। देखिए 70 + 30 100, 100 2 ज़ा 200, यानी कि पेरीमीटर 200 आ जाएगा, और वो तो पहले से दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस तरह के सम्स को कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो सम्स हैं आपके रेक्टेंगल से रिलेटेड हैं, ये सारे सम्स आपको खुद करने हैं। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कुछ और इसी के टॉपिक्स, जैसे कि एरिया और बाकी चीज़ों के भी पैरामीटर्स के बारे में, फार्मूलाज के बारे में। लेकिन तब तक आपको वेट करना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो का। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।